आज की कक्षा में हम हिंदी के द्वितीय भाग जो है वर्णिका, इसका प्रथम चैप्टर पर चर्चा करेंगे। प्रथम पाठ है दही वाली मंगमा। मैं देखता हूँ कि अधिकांश बच्चे मैथ, साइंस, अन्य सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इस वर्णिका को अंतिम में पढ़ने के लिए छोड़ते हैं कि चलो क्या है, कहानी है, छोटा सा हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन ये हिंदी में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी परीक्षा में। इससे लगभग 20 प्रश्न परीक्षा में रहते ही हैं, जो 20 प्रश्न आपके लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए आज से मैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और सारे ऑब्जेक्टिव आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इस पाठ के रचयिता हैं श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कोलार, कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलार, कर्नाटक में। कब? तो 6 जून 1891, याद रखिएगा, 6 जून 1891 में हुआ था। ठीक है, कर्नाटक के कोलार में। वे हिंदी साहित्य के, कन्नड़ साहित्य के बहुत ही लोकप्रिय लेखक थे। उन्होंने कन्नड़ कहानियों को, क्या कहते हैं, कन्नड़ कहानी में इस पाठ को लिखा था, इस कहानी को लिखा था, जिसे हिंदी में अनुवाद B.R. नारायण ने किया था। किसने किया था? B.R. नारायण ने। इस पाठ में एक अत्यंत सरल स्वभाव की महिला है जिसका नाम है मंगमा। वे दही बेचकर अपना गुजारा करती है। उसके परिवार में बेटे और पतोह के अलावा एक पोता भी है जो बहुत प्यारा है, और ये हमेशा अपने दादी के पास ही रहता है। दादी के साथ खेलना, घूमना, सोना, और मंगमा अपना दिनचर्या, समय पास कहिए, 2 पैसा कमाना कहिए, वो दही बेचकर किया करती थी। ठीक है, वो गांव में घूम घूम कर दही बेचा करती थी, और गांव में ही एक बहुरानी है जो बड़े घर की औरत हैं, उनके पास जाकर अपने सारे दुखों सुखों को कहती थी। एक दिन अपने पोते को लेकर, मतलब कि उसकी मम्मी उससे मार दी, और उससे लेकर मंगमा को बहुत दुख लगा, और क्या हुआ कि अपने बहू से झगड़ पड़ी। झगड़ा के कारण उसका बेटा भी अपने पत्नी का ही साथ दिया, जिस कारण ये सब अलग रहने लगे। सभी लोग अलग हो गए और मंगमा को छोड़ दिए। मंगमा बस दही बेचकर अपना गुजर बसर करने लगी। उसी में एक रंगपा नामक युवक है जो जुआड़ी है, वो मंगमा के पीछे पड़ जाता है। मंगमा से पैसे लेने के चक्कर में पड़ता है। ये सब देखकर पुनः उसकी बहू अपने पोते के द्वारा मनाने का प्रयत्न करती है अपने सासू को, और मनाकर फिर अपने पास रखती है। ठीक है, बहुत मज़ेदार कहानी है। आइए इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिवों पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये प्रथम ऑब्जेक्टिव हमारा है कि दही वाली मंगमा के रचयिता। देखिए यहाँ, दही वाली मंगमा के रचयिता हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास: सुजाता, ईश्वर पाटिकर, प्रेमचंद और श्रीनिवास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीनिवास। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है कि श्रीनिवास साहित्यकार हैं किस भाषा के? कन्नड़, तमिल, गुजराती या राजस्थानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कन्नड़। श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार हैं? कन्नड़ भाषा के। तीसरा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन फिर है: सामरदैया, आरती वेंकटेश अयंगर, सुजाता और सातकोड़ी होता। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन चुनना है, तो सही हो जाएगा आरती वेंकटेश अयंगर। कौन हो जाएगा? आरती वेंकटेश अयंगर, इनका पूरा नाम है। चौथा प्रश्न हमारा है कि दही कौन बेचा करती थी? 4 ऑप्शन है: रंगपा, पपाती, श्रीनिवास और मंगमा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगमा। दही कौन बेचती थी? तो मंगमा दही बेचती थी। ठीक है, 5वां प्रश्न हमारा है नजमा मंगमा की क्या थी? नजमा मंगमा की क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुत्रवधू। क्या थी? पुत्रवधू। तो पुत्रवधू कौन सी कहते हैं? पतोह को कहते हैं। इसके बेटे की पत्नी थी, इस मंगमा की पतोह थी नजमा। ठीक है,
छठा प्रश्न हमारा है, गांव में जुआड़ी कौन था? मंगमा, रंगपा, जरखा या पपाती? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब रंगपा, वह एक जुआड़ी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमारा है, मंगमा और बहू के झगड़े का कारण क्या था? तो दही बेचना, आलस, रुपया पैसा और पोते की पिटाई। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मैंने बताया था आपको कि पोते की पिटाई। उसकी मम्मी ने क्या कर दी थी? उसके अपने बेटे को ही किसी बात को लेकर पीट दी थी, और ये निश्चित है कि बच्चे बदमाशी करेंगे तो उसके माता पिता डांटेंगे ही, पीटेंगे ही। और ये बात मंगमा को बहुत बुरी लगी कि मेरे सामने ही मेरे पोते की पिटाई हो रही है। इस बात को लेकर खरी खोटी सुनाई अपने बहू को। बहू भी नहीं चुप रही, वो भी सुनाई। फिर उसका जो पति था, मंगमा का बेटा, आया, उसकी पत्नी उससे कही। फिर वो भी अपनी पत्नी का ही पक्ष लेकर अपने माँ पर ही डांटा। इसलिए मंगमा और बहू में अलगाव हो गया, ये दोनों अलग रहने लगे। तो दोनों झगड़े के मुख्य कारण क्या था? पोते की पिटाई। ठीक है, आठवां प्रश्न है, सासू बहू की लड़ाई में मंगमा के बेटे ने किसका साथ दिया? आ गया फिर प्रश्न वैसा ही, मैं सब पर चर्चा कर दिया हूँ। माँ का, पत्नी का, पुत्र का और गांव वालों का। तो किसका साथ दिया? तो साथ दिया पत्नी का, अर्थात मंगमा का बेटा अपने पत्नी का साथ दिया था दोनों सास पतोह के लड़ाई में। ठीक है, 9 नंबर है कि बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो मजबूरी से, रुपये पैसे के कारण, शोक से और प्रेम से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुपये पैसे के कारण, क्योंकि इसके रुपये पैसे के पीछे कौन पड़ गया था? रंगपा पड़ गया था। तो अंत में क्या, पुनः अपने बेटों के पास, अपने बहू के पास, अपने पोते के पास इसे लौटना पड़ा। 9वां प्रश्न है कि मंगमा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी थी? तो देखिए यहाँ आपके पास फिर 4 ऑप्शन है, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के या फिर कर्नाटक के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक के एक गांव की थी। कहाँ के? कर्नाटक। ठीक है, आइए 11 नंबर प्रश्न है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? मैंने बताया है कि एक जुआड़ी, लंपट, लालची किस्म का आदमी था। कौन? तो रंगपा। कौन था? रंगपा, जो कि मंगमा के पैसों के पीछे पड़ गया था। ठीक है, बात अगला प्रश्न है, कितना नंबर प्रश्न है ये? शायद ये नंबरिंग गड़बड़ हो गया है। देखिए यहाँ 11 के बाद देखिए फिर 14 आगे। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ी, इसे 12 ही समझिए। तो आगे प्रश्न है कि इस कहानी की कथावाचिका कहाँ रहती है? कहानी की कथावाचिका कौन है? दही वाली मंगमा, वही ना है, दही वाली मंगमा। वो कहाँ रहती है? तो बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्नाटक में होगा। कर्नाटक के ही गाँव में रहती थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दही वाले मंगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो यहाँ देखिए, लक्ष्मी, मंगमा, पपाती और सीता। तो ये कहानी चारों तरफ से लेकर मंगमा के ही इर्द गिर्द घूमते आ रहे हैं। तो इस कहानी के मुख्य पात्र, मुख्य हीरो कौन है? तो मंगमा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा की कहानी किसे संदेश देती है? तो दही वाली मंगमा की कहानी माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को, आखिर छात्रों को। इसका सही जवाब हो जाएगा बहुओं को, क्या कि सास बहू को लेकर ही इस पूरे पाठ में चर्चा की गई है। ठीक है, तो किसको संदेश देता है? कि बहुओं को। क्या संदेश देता है? कि अपने सास का आदर करें, चाहे सास कितना कड़ी ही क्यों न हो। वो क्या कहते हैं, आपको एक पुत्री के समान समझती है। भले ही कभी आपको डांट दे, डपट दे, उससे आप दुख न माने, अपने माँ के डांट के बराबर ही समझिए। सास माँ ही न होती है, तो फिर सास की बात की दुख क्या, तुरंत आपको डांटेगी और फिर वहीं आपको प्यार करेगी। ठीक है, 17 नंबर में है, मंगमा के गांव का नाम क्या था? तो मंगमा के गांव का नाम था बैंकेटपुर। क्या था? बैंकेटपुर था। क्लियर। 18 नंबर प्रश्न है, मंगमा क्या खाती थी? कौन सी का लत था उसको? तो देखिए ऑप्शन है यहाँ, तिरंगा गुटखा,
पान सुपारी, खैनी, इनमें से सभी। तो क्या सभी का उसे लत था? जी नहीं, उसको लत था पान सुपारी का। वो कहीं जाती थी तो पान सुपारी की डिबिया अपने पॉकेट में रखकर ही जाते थे और रुक रुक कर बीच बीच में उसे खाया करते थे। क्या? तो पान सुपारी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मंगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहते थे? देखिए यहाँ सूती के, सूती हो जाएगा, सूती हो गया, कौन सी का? सूती, सूती के, या फिर टेरी कॉटन के, या फिर मखमल के, या रेशम के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मखमल के। कौन सी का? वो मखमल के ब्लाउज पहनना चाहती थी, जो कि सिलवाई भी थी। जब अपने बहू से अलग हो गई तो जो पैसे रखी थी उसे अपने लिए मखमल की ब्लाउज सिलवाई। ये भी देखकर उसकी बहू को थोड़ा जलन हुआ था कि एक साथ ही तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन अलग होते ही देखिए कि वो मखमल की ब्लाउज पहनने लगी। 20वां प्रश्न है कि रंगपा मंगवा से कहाँ मिलता था? रंगपा मंगवा से कहाँ मिलता था? तो देखिए कुआं के पास, स्कूल के पास, शिवाला के पास और चौराहे के पास। तो मंगवा जब भी दही बेचकर लौटती थी या जाती थी तो उस कुएं के पास वो खड़ा रहता था, जो इसे हमेशा छेड़ता रहता था और इसके पैसों के पीछे पड़ा हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुआं के पास। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रंगपा था, तो रंगपा क्या था? एक व्यापारी, कि जुआरी, कि वकील, कि किसान। तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि रंगपा एक आवारा किस्म का जुआरी था, जो जुए खेलता था। इस जुए खेलने के लिए ही मंगमा के पैसों के पीछे पड़ा हुआ था। 22 नंबर प्रश्न है, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो बहू को। किसको दिया है? बहू को दिया है। ठीक है, आगे बढ़िए। 23 नंबर है, मंगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहते थे? तो मंगमा देखिए यहाँ बेटे के पास, माँ जी के पास, थानेदार के पास और रंगपा के पास। तो इसका सही जवाब है माँ जी के पास। वो जब भी दही बेचा करती थी, लौटती थी, तो रास्ते में ही माँ जी का घर था और वो चाहती थी घर पर ले जाऊंगा या रास्ते में ही रंगपा कहीं छीन छोड़ लें या मेरी बहू ही उस पैसे को ले लें। इसीलिए माँ जी आप इस पैसे को रखते जाइए, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपसे ले लूँगी। इसलिए अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो माँ जी के पास। 24 नंबर प्रश्न है कि मंगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? रंगपा, बहू, बेटा, माँ जी। कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगपा कर्ज के नाम पर, क्या वो तो जुआड़ी था, पैसा लेता और जुआ खेलकर ख़त्म कर देता। क्या वो पैसा लौटाने वाला था? जी नहीं। तो कर्ज के नाम पर ही रंगपा मंगमा से पैसे वसूलना चाहता था। ठीक है। 25 नंबर है, B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि श्रीनिवास जी कन्नड़ भाषा में लिखे थे, लेकिन उसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण ने। किसने किया? B.R. नारायण। किस पाठ का? तो दही वाली मंगमा का। किस पाठ का? दही वाली मंगमा का। ये 25 प्रश्न आपको कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट दूसरा पाठ है, क्या है? ढहता विश्वास। कौन पाठ है दूसरा? ढहता विश्वास। फिर इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट करने के बाद मैं आपके लिए दूसरा चैप्टर लेकर आऊँगा, ढहते विश्वास, वो भी सातकोड़ी जी होता का है। बहुत सुंदर पाठ है। ठीक है। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए।